प्रश्न 1। संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित को बिंदु रूप में दर्शाइए। प्रश्न 1। प्रश्न 1 का ए है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखिए 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। हर सब का बराबर है, 4 है। ठीक है। 1/2 को हम लिख सकते हैं। देखिए 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है 2/4। ठीक है। 2/4 को ही 1/2 काट करके 2 दूना 4, तो 2/4, 1/4, 3/4 और 4/4 इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए 1/2 है 2/4। 1/2 किसके बराबर है? 2/4 के, क्योंकि 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। 2 दूना 4, तो बचेगा क्या? 1/2। ठीक है। तो हर सब का बराबर है। देखिए 4 4 4 4, यानी पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं इस तरह से। ये है एक संख्या रेखा। ठीक है। कहीं पे शून्य ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शून्य ले लेते हैं, तो शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या। मान लीजिए यहाँ तक 1 है। ठीक है। यहाँ तक क्या है? 1 है। अब देखिए, तो शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या, शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या तो अभी काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब धनात्मक है। अब 4 है, हर में क्या है? 4 है। तो 0 और 1 के बीच में 4 भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए हर सब का बड़ा है, हर सब का बड़ा है, और 4/4 1 होता है। 4 से 4 काट देंगे तो 1 ही होगा। तो हर जब बड़ा हो अंश से, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 4 से अगर 1 को भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा। 4 को, ये 3 को 4 से भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा। तो जब अंश से हर बड़ा हो तो समझ लेना है कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 4 भाग इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग हो गया है 0 और 1 के बीच में। यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, और यहाँ से यहाँ तक 4 भाग। ठीक है। 4 भाग करना था क्योंकि हर में 4 है, और सबका अंश जो है छोटा है हर से, बस इसी का बराबर है। तो 4/4 क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 0 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4, 2/4, 3/4, और ये हो जाएगा 4/4। 4/4 को ही 1 लिखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा। तो देखिए 0 के बाद 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 2/4 को 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे। 1/4, 1/2, ये देखिए 1/2 है। 2/4 कट के क्या हो गया? 1/2, 3/4 और 4/4। तो प्रश्न ये इस तरह से हल करेंगे। तो पहले हम इस तरह लिख लेंगे। 1/2 क्या लिखा हुआ है? 2/4 के बराबर है 1/2, क्योंकि 2 दूना 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 ही आएगा। इसलिए पहले इस तरह लिख लेना है। और जब हर बड़ा हो अंश से, तो समझ लेना है कि 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि देखिए अगर 2 को 4 से भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा। उसी तरह 1 को 4 से भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में। तो इस तरह इसको संख्या रेखा पे दर्शा देना है। अब दूसरा हल कर लेते हैं।
बी में है 1/8 कॉमा 2/8 कॉमा 3/8 कॉमा 7/8। तो यहाँ पे सबका हर देखिए अंश से बड़ा है, ठीक है। तो यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। ये हमेशा याद रखना है, जब हर जो हो अंश से बड़ा हो तो समझ लेना है कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 सब 0 और 1 के बीच में आएगा। तो संख्या रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले कहीं भी 0 ले लेते हैं। 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या। तो मान लीजिए यहाँ तक हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब 8 है, सबके हर में 8 है, यानी 8 भाग करना है। तो इसको 8 भाग में बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बीच में लाइन लेंगे तो 8 भाग में बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, यहाँ से यहाँ तक 6 भाग, यहाँ से यहाँ तक 7 भाग, यहाँ से यहाँ तक 8 भाग। अब 0 के बाद ये हो गया 1/8, ये हो गया 2/8, ये हो गया 3/8, ये हो गया 4/8, 5/8, 6/8, ये हो गया 7/8। तो 4/8, 5/8, 6/8 नहीं दर्शाना है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 इस तरह से हम दर्शा देंगे संख्या रेखा पर। अब देखिए 7/8 के बाद क्या हो जाएगा, 8/8 जो कि 1 होता है। 8/8 यानी 8 को 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो उसको नहीं लिखना है क्योंकि है नहीं। तो इस तरह से इसको दर्शाना है। तो जब भी हर बड़ा हो अंश से तो क्या समझना है कि 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में होगा संख्या रेखा पर। सी 2/5 कॉमा 3/5 8/5 4/5। ये है प्रश्न। 2/5, 3/5, 8/5 4/5। तो देखिए 2/5, 3/5 और 4/5 में हर बड़ा है अंश से। देखिए 2/5 में हर बड़ा है अंश से, 3/5 में भी हर बड़ा है, 4/5 में भी हर बड़ा है अंश से। बस इसमें क्या है, अंश बड़ा है हर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लेते हैं। 0 1 1 यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक 2 ले लेते हैं। देखिए 2/5, 3/5 और 4/5 तो 0 और 1 के बीच में आएगा क्योंकि हर बड़ा है अंश से। लेकिन 8/5 में अंश बड़ा है हर से, तो 8 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। यानी 1 और 2 के बीच में आएगा 8/5, क्योंकि अंश बड़ा है हर से। जैसे देखिए 8 को 5 से भाग दे रहे हैं ये वाला, तो 1 देखिए 1 पूर्णांक 3/5 आया, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। लेकिन अगर 2 को 5 से भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इस तरह से पहले चेक कर लेना है। अब देखिए हर में 5 है, 5 भाग इसका करेंगे। 1 2 3 4 5 भाग में हो गया है। इसको भी उसी तरह से 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग। उसी तरह यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग और यहाँ से यहाँ तक 5 भाग। सब बराबर, यानी बराबर जगह बराबर दूरी पे सब होना चाहिए। अब देखिए 0 के बाद 1/5 यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2/5,
तो 2/5 लिख लेते हैं क्योंकि 1/5 तो है नहीं। फिर यहाँ पे 3/5, ये हो गया 4/5, चार बटा पाँच हो गया। अब देखिए ये हो गया 5/5, 4/5 के बाद 5/5, 5 से 5 कट जाएगा तो एक आएगा। 6/5, 7/5, 8/5, ये क्या हो गया 8/5। ठीक है, तो इस तरह से संख्या रेखा पे हम दर्शाएंगे। देखिए शून्य के बाद 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 5/5 तो एक ही आ जाएगा 5 से 5 कट के। उसके बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। देखिए 2 पे 10/5 आएगा, 5 दूना 10, 10 5 से 2 बार में कट जाएगा यानी यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जिसका अंश बड़ा हो हर से तो वो 1 और 2 से के बीच में आएगा। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो और आगे जाएगा। हम भाग दे करके देख लेंगे सीधा। 8 को 5 से भाग देंगे तो 1 कुछ आएगा यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। और जिसका हर बड़ा है अंश से तो 0 कुछ आएगा भाग देंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल कर लेंगे।